अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। सो गाइज़, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रिगार्डिंग इज़ आइल्स नेसेसरी फॉर स्टूडेंट वीज़ा चेकलिस्ट इन इटली और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आइल्स करें या ना करें और एम्बेसी को आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको गाइड करूँगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ टू द स्टडी वीज़ा इन इटली। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइज, दिस इज़ द आइल्स सर्टिफिकेट। बहुत से स्टूडेंट्स इस बारे में कंफ्यूज हैं कि ये आइल्स का जो सर्टिफिकेट है ये रिक्वायर्ड है या नहीं फॉर द एम्बेसी। तो इट इज़ अ बिग नो, लाइक ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप उनको शो करवा देते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, देन यू विल मेंशन दैट डॉक्यूमेंट विद योर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, मींस अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिक्वायर करती है आइल्स को या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को, तो आप वो एज अ प्रूफ अटैच करेंगे आपकी वीज़ा फाइल के साथ। एम्बेसी को किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है, ना आइल्स के साथ ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एडमिशन दे रही है तो आप जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। सो इस तरह की र्यूमर्स पर यकीन ना करें कि आइल्स इज़ नेसेसरी। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एडमिशन दे रही है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द एम्बेसी। एम्बेसी को इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कुछ वैलिड रीजंस देता हूँ कि आइल्स किन किन चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले तो आइल्स के बारे में बात करते हैं। आइल्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड जो है इंग्लिश का सर्टिफिकेट है। आइल्स का टेस्ट जो है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, उसके अलावा आइल्स कहाँ कहाँ पे आपको हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। अगर हम बात करें एम्बेसी के हवाले से, तो अगर 2 केस मेरे सामने एज अ वीज़ा ऑफिसर मेरे सामने अगर 2 केस आते हैं, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ आता है और एक आइल्स के साथ आता है विद द सेम इकोनॉमिक स्टेटस विद द सेम डॉक्यूमेंट्स, तो जाहिर सी बात है वीज़ा ऑफिसर के लिए आइल्स वाले को प्रेफर करना ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि आइल्स मतलब एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री में जाते हैं या किसी और भी बाहर की कंट्री में जाते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, तो वो एज अ प्रूफ है आपके लिए आइल्स का सर्टिफिकेट कि ये बंदा इंग्लिश के अंदर बात कर सकता है। उसके अलावा आइल्स अगर आप यहाँ से आइल्स नहीं भी करके जाते तो आपको बाहर जाके भी पछतावा होगा, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। मैं एक स्टूडेंट के साथ इन टच में था जो कि इटली में है, और वो कह रहा था कि यार मैंने खुद आइल्स नहीं किया, मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थ्रू इटली आया हूँ, लेकिन जो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका आइल्स था 6.5 या 7 के, जिनके ओवरऑल बैंड थे 6 ईच के साथ, तो वो आजकल उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जो इरास्मस प्रोग्राम है, अगर आप इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम के पे बाहर जाना चाहते हैं या उधर जाके अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम पे इरास्मस के थ्रू जाना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक यूएसए में भी कुछ अगर आपकी कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी की, तो आप अगर उन कंट्रीज़ के अंदर मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे आइल्स इज़ नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, वहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थ्रू नहीं प्रोसीड कर सकते, वहाँ पे आइल्स इज़ मस्ट फॉर यू अगर आप इरास्मस प्रोग्राम पे बाहर जाना चाहते हैं तो एट दैट पॉइंट आइल्स इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई थिंक कि आइल्स के रिलेटेड जो क्यूरीज़ हैं वो उनको मैं क्लियर कर सका हूँगा। तो एट दी एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और किसी भी किस्म की क्यूरीज़ के लिए आप कमेंट्स के अंदर अपनी क्यूरी मेंशन करें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दी क्यूरीज़। और इसके अलावा मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच।